आज अंबेडकर जयंती है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जयंती पर आज सचिव संघ लगभग 30 दिन इनके जो धरना प्रदर्शन है उसको पूरे भी होने वाले हैं। और इस अवसर पर सचिवों की मांग तो पूरी नहीं हुई, पर इनके समर्थन में आज यहाँ पर आप देख सकते हैं सरपंच संघ पहुँच चुका है और आम आदमी पार्टी के सदस्यगण भी यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ में यहाँ पर एक विशेष बैनर यहाँ पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और इस बैनर में दरअसल ये बैनर जो है वो सचिव संघ ने लगाया है और ये 2018 की बात है जब सचिव संघ जो है वो हड़ताल पर था और वहाँ अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री है प्रदेश के भूपेश बघेल जी वो पहुँचे थे और उन्होंने इनके इस हड़ताल को समर्थन दिया था, उनके मांगों को जायज़ बताया था। हालांकि टी.एस. सिंहदेव जी ने भी इनके मांगों को जायज़ बताते हुए 10 दिन के भीतर इनके मांग को पूरा करने का वादा भी किया था कि सरकार बनती है, इनकी सरकार बन गई। सचिवों ने इस बात को याद रखा पर मुख्यमंत्री जी भूल गए। अब इस कड़ी में जब आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और उन्होंने संविधान बनाया था, संविधान में उन्होंने सबको बराबर का हक दिया था, पर सचिवों को शायद आज तक यहाँ पर कोई हक नहीं मिल पाया है। आइए हम जानते हैं कि आज 30 दिन होने को है और इस बीच सचिवों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया और उसके बाद हनुमान जी के पास भी गए, उनके पास भी अपनी अर्जी लगाई, बाइक रैली भी की, पर किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री जी के वादों पर उन्होंने अमल नहीं किया और ना ही मुख्यमंत्री जी ने इनकी जो मांग है वो पूरी की। बहरहाल यहाँ पर सरपंच संघ आज यहाँ पर पहुँचे हैं और सरपंच और सचिव एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, पहले से एक पहिया बैठा हुआ है पंचायत का, आज दूसरा पहिया भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब पूछते हैं इनसे, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हाल है। अभी सरपंच और सचिव यहाँ सरपंच जी पहुँच गए हैं उनके हड़ताल को समर्थन देने और आज से ग्राम सभाएं भी होनी है। ऐसे में जो पंचायत का हाल है वो किस तरीके से है हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मण मंडावी जी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर सचिव संघ जो हड़ताल पर है इससे कितना असर पड़ा है। लक्ष्मण जी, यहाँ पर पहले सचिव हड़ताल पर आ चुके हैं, अब सरपंच भी आ चुके हैं, आप लोग भी समर्थन के लिए पहुँच चुके हैं। ऐसे में आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है और सरकार इनकी मांगों को अब तक जो अनदेखी कर रही है उस पर आपका क्या विचार है? मुख्यमंत्री को और पंचायत मंत्री को मैं इस धरने स्थल से उनको अवगत करना चाहूँगा कि उस गांव में जो पंचायत के सरपंच और सचिव जो मजबूरी और परेशानी को झेलते हैं वो एक दिन झेल के देखे तब उनको पता चलेगा। ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है उनका कि क्षेत्र में नाम जोड़ो, राशन कार्ड में नाम काटो, उसके बाद उनको राशन प्रति माह मिले, ये छोटे छोटे उनके मांग रहता है। उस मांग को एकमात्र सरपंच और सचिव ही हल कर सकता है। उसके बाद अभी आधार अपडेट करने का, उसके बाद आधार कार्ड का जैसे क्या बोलते हैं उसका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार अपडेट नहीं होता। ये छोटे छोटे चीज़ों में आज सचिव लोग हड़ताल में हैं, तो निश्चित रूप में हड़ताल में हम लोग भी अभी प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी एक आध घंटा पहले, तो उनका भी मनसा बना रहे हैं और पूरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है, जहां तक कि आज के बाद कहीं ना कहीं हमारा भी 13 सूत्र मांग थी पिछले समय में, उसमें से ले दे के 1 सूत्र मांग हुआ तो उसमें भी नहीं के बराबर हुआ है। तो निश्चित है कि क्षेत्र में इतने सरपंच सचिव अगर हड़ताल में दोनों बैठ जाए तो क्षेत्र में जो शासन का जो सोच है उनमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान होना है। और सामने चलकर चुनाव है, चुनाव में इनका नुकसान तो होगा। जो क्या बोलते हैं प्रदेश के मुखिया जो 2018 की बात कर रहे थे, वास्तव में उनका फोटो भी लगा हुआ है यहाँ पे बैनर में, समर्थन इनको दे रहे थे। उसके बाद हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि का जो अधिवेशन अभी टी.एस. बाबा उस समय पंचायत मंत्री हुआ करता था, उसमें हमारे बहुत सारे उनके घोषणा में भी है, वादा भी कर दिए, शासन का उनका राजपत्र का में भी उसमें आ गया है, लेकिन उसका अभी तक अमल नहीं कर रहे हैं। उसमें मैं मात्र हमको 1 मार्च के बाद जो मिलना था 4,000 रुपये करके वही मिल रहा है, बाकी 50 लाख रुपया का जो पंचायत को अधिकार था वो भी अभी तक नहीं मिल रहा है। लोगों को जो सेवा देने का था वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इन सरकार का मनसा और कुछ है, करना और कुछ है, इसीलिए सरकार को
आने वाले 2023 में इनको बहुत बड़े नुकसान होने का संकेत सचिव और सरपंच का एक संकेत है। और निश्चित रूप में 2023 में इनकी सरकार में कहीं ना कहीं नुकसान होने का मतलब एक इनका मंशा बना चुकी है जनता भी और जनप्रतिनिधि भी। और कर्मचारी जो नियमितीकरण की बात कर रहे थे, सचिव ही नहीं, जो नियमितीकरण करने का और भी कर्मचारी का था, उनका भी बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हो गए हड़ताल में बैठने के बाद भी निराशा होने के बाद उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन वो 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप में आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री को पहुंचे और पंचायत मंत्री को पहुंचे, तत्काल ये सचिव लोगों की मांग और सरपंच के जो 13 सूत्री मांग थी वो मांग पूरा करे, नहीं तो अन्यथा 2023 में इनको भुगतने के तैयार रहे। और इसका भरपाई खुद भूपेश बघेल और इनके पीसीसी अध्यक्ष वर्तमान मोहन मरकाम जी वो तैयार रहे। निश्चित रूप से यहाँ पर सचिव और सरपंच की अगर बात करें तो लोकतंत्र के सबसे नींव कहे जाने वाले पंचायत तंत्र का खास हिस्सा होते हैं। यानी पंचायत मजबूत बनेगा तभी जाके लोकतंत्र भी मजबूत बनेगा। और चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका इसी पंचायत की होती है। दरअसल पंचायत से जनपद पंचायत बनेगा, जनपद पंचायत से बनता है जिला पंचायत, उसके बाद फिर विधायक बनते हैं, विधायक से फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसी तरीके से जब लोकतंत्र की नींव ही यहाँ पर मजबूत जो नींव रखने वाले हैं वही आज हड़ताल पे है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। आइए सरपंच जी है हमारे यहाँ, और भी सरपंच है, उनसे बात करते हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो भी तैयार किया था। दरअसल हम सचिवों की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे कि सचिवों के स्थिति के बारे में एक सबके मन में विचार ये होता है कि सचिव बहुत पैसे वाले होते हैं, धन कुबेर होते हैं। पर जब इसकी सत्यता के लिए हम गए तो ऐसे कई सचिव मिले जिनको रिटायरमेंट के बाद वो अपने पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहे, खुद का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, और 62 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में उनको चौकीदारी जैसा काम करना पड़ता है। ऐसे में इनकी मांगों को कितना जायज़ आप देखते हैं और किस तरीके से आप सरकार को इनकी जो अनदेखी हो रही है उस पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो आप लोग जो वीडियो बनाए थे वो हम लोग भी देखे, इतना दयनीय वो वीडियो था जो कि देखने से आँख नाम हो जाता था। उसके बावजूद भी हम लोग को देखे, लेकिन ये वीडियो बाकी सिर्फ यहाँ नहीं देखे हैं, ये वीडियो पूरा प्रदेश से लेके केंद्र से लेके हर कोई देखे। उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज तक इसमें ध्यान नहीं दिए। मैं तो आज कहूँगा शिवरात्रि है, उसका सद्बुद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ जी उसको सद्बुद्धि दे हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आप लोगों का मांग, सचिव लोग का मांग पूरा हो जाए। और हम लोग सरपंच सब बैठे हैं, हम लोग का भी जो भी मांग था इसके आगे पीछे उसके ऊपर भी ध्यान दें। निश्चित रूप से अभी जो है हर गांव में जो है वो ग्राम सभाएं शुरू होने वाली है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं रहती है जिसका निराकरण ग्राम सभा में होती है। ऐसे में अब सचिव भी हड़ताल पर है और सरपंच भी समर्थन देने पहुंच गए हैं। बिना सचिव और सरपंच के इन ग्राम सभाओं का क्या हाल होगा? क्या लोगों की समस्या यहाँ पर पूर्ण हो पाएगी या पर उनकी जो समस्या है वो जैसी की तैसी रह जाएगी? देखिए, अभी जिसको भी नियुक्ति करेंगे ग्राम सभा के लिए उसका कुछ जानकारी है नहीं। और सचिव लोग क्या है, आज से नहीं, आज 20-25 साल से इनका हर नियम पद्धति ये लोग जानते हैं। ये सिर्फ दिखवा के लिए ये सब कर रहे हैं, इन लोग को डरवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और हम लोग सचिव संघ को हम लोग जो सरपंच संघ समर्थन दे रहे हैं, तो हम लोग हमारे जो संघ के जो अध्यक्ष है ये जैसे ही निर्णय लेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। निश्चित रूप से पहले इन्होंने मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, उसके बाद बजरंगबली जी को भी इन्होंने अपना आवेदन दे दिया मांग को लेकर, और इसके बाद अभी चैत्र महीना है और शिव पूजा हो रहा है, तो शिव भगवान से भी मुख्यमंत्री जी के सद्बुद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। पर अब तक उनकी जो मांग है उस पर कोई अमल यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सदस्य भी है, कार्यकर्ता भी है। आइए उनसे पूछते हैं, आज आप सचिव संघ के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं, इनकी मांगों को आप कितना जायज़ तरीके से देखते हैं? हम लोग आम आदमी पार्टी के तरफ से आए हैं और उसको 100% जायज़ मांगते हैं हम। जबकि ये सरकार जब विपक्ष में हुआ करते थे तब इस मांग को लेकर इन लोग भी धरना स्थल पर आए थे और इस मांग को जायज़ बोले थे।
बोलते ही बोले हमारे सरकार जैसी बनती है तो हम इस मांग को अमल करेंगे। पर आज 4 साल हो गया सरकार बनी है, सरकार चला भी रही है, पर इस मांग को अनदेखा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार का अनदेखा बहुत बड़ी नुकसान में है। आने वाला जो चुनाव है इसमें सचिव संघ दिखा देंगे, अगर इस मांग पूरा ना होता है सचिव संघ दिखा देंगे कि सरकार किस तरह से बनते हैं उनका, और इस सरकार बनने का सचिव संघ का भी बहुत बड़ा भूमिका रहते हैं। और मैं सरकार से पुनः गुजारिश करूंगा कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी भी सचिव संघ के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेगी। निश्चित रूप से इन्होंने एक बात कही कि जब चुनाव नहीं आया था तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये ज़रूर कहा था, हालांकि टी.एस. सिंहदेव जी ने ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सचिवों की मांग जो है वो इतनी जायज़ है कि उनके मांग को घोषणा पत्र में ही नहीं शामिल करना चाहिए, बल्कि 10 दिन के अंदर उन मांगों को पूरा करना चाहिए। और किस्मत से टी.एस. सिंहदेव जी पंचायत मंत्री भी बने, पर अब तक इनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं हुई। दरअसल सरकारें बनती है वादों पे, और वादा है, वादों का क्या, ये सरकार का कहना है। आप मेरे पीछे एक और बैनर देख सकते हैं, उसमें जितने भी अब तक इन्होंने आवेदन दिया सरकार को, प्रशासन को, वो सारे आवेदन वहाँ पर आपको दिखेंगे। इन आवेदन पर आवेदन, अर्जी पर अर्जियाँ लगती रही, तारीख पे तारीख मिलती रही और वादे पे वादे किए जाते रहे, पर इनकी जो मांग है वो 10 की 10 अभी भी बनी हुई है, मांगे पूरी नहीं हुई है। और इन सभी विधायकों को भी पत्र लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायकों को भी पत्र लिखा गया है, और अलग अलग विधायकों को भी यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी अर्जी दी है, अपनी जो दुख दर्द है उससे रूबरू कराने की इन्होंने कोशिश की है। पर बदकिस्मती देखिए, सरकार अपने वादे भूल गए हैं, पर सचिवों ने इन जो आवेदन पत्र है उनको याद रखा है, साथ ही जो वादा किया गया था 2018 में उसको भी याद रखा है। हमारे साथ यहाँ कुछ सचिव भी मौजूद है, आइए सचिव से भी जानते हैं आखिर किस तरीके से उनको किन किन समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है, लगातार उनकी मांगे जो है वो की जा रही है सरकार से कि हमारी मांगे पूरी हो, पर उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई। इस पर सचिव से भी पूछते हैं कि आखिर आप लोगों की मांग पूरी क्यों नहीं हुई, सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है, जबकि सरकार ने कई वादे किए थे आप लोगों को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा हम सचिव लोग सल किया हम लोग के साथ में, ये हम लोग भी ताज्जुब में पड़ गए हैं कि हमारे साथ इस प्रकार की सल क्यों कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब इसके पहले 2018 में पीसीसी अध्यक्ष थे, और उन्होंने हमारे पाटन ब्लॉक में हमारे हड़ताल मंच पर 6 आए हैं, और हमारे जो एक सूत्रीय मांग था शासकीयकरण, इस मांग को उन्होंने जायज़ बोले हैं, और ये भी कहा है कि हमारे साथ दो, हमारी सरकार बनते ही प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम आपको मांग को पूरा करेंगे। उसके बाद जब भी हम लोग हमारे संगठन द्वारा उनके पास मिलने के लिए जाते थे, पंचायत मंत्री के पास जाते थे, उनका एक ही कहना है कि मांग जायज़ है लेकिन समय लगेगा, हम पूरा करेंगे अवश्य। ऐसा करते करते हमें आज 4 साल हो रहा है, छल किया जा रहा है, छल के ऊपर छल में ही हम लोग फंस रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में नहीं आता है इस टाइप का क्यों हम लोग को साथ इस टाइप का कर रहे हैं। और इसके पहले हमारे 70 विधायकों ने आप देखे होंगे वहाँ पर लगा हुआ है, 70 विधायकों ने हमें मांग को जायज़ बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास समर्थन पत्र दिया है अपना, और उसको हम लोग लेके मतलब पूरा ये लगे हड़ताल मंच पर रखे हुए हैं, उनका बात भी नहीं सुन रहे हैं। माननीय महोदय से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हमारा 1 महीना व्यतीत होते जा रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। ये हम लोग का हक है, ये हम लोग का अधिकार है, हमें शासकीयकरण होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी देखा गया, एक पीयून को भी 3 साल ड्यूटी करने के बाद उनको शासकीय कर्मचारी माना जाता है, लेकिन हम सचिवों का ऐसे दुर्भाग्य है इस प्रदेश में, जो हम लोग जमीनी स्तर से लेकर सभी काम हम लोगों से दौरा करवाया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की 29 विभाग के 200 से अधिक प्रकार की कार्य हम लोग के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हम और सरपंच मिलके, हम सचिव और सरपंच मिलके ही पूरा जमीनी स्तर पर पूरा कार्ययोजना तैयार करते हैं, और गांव से लेकर पूरा प्रदेश तक, शहर तक हम लोग हर ये में काम करते हैं। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि
हम लोग का शासकीकरण नहीं किया जाता है। यदि हम लोग का शासकीकरण हो जाता तो हमारे जो आज स्थिति है कि जो भी कर्म हमारे सचिव साथी 62 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, उनकी जो दुर्दशा होती है, क्योंकि उनकी जो भरी जवानी है वो आपका काम करते करते ही, ये शासन का काम करते करते उनका जवानी खत्म हो जाता है। 62 साल के बाद उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, क्या कैसे काम करे, ना खेत में काम कर सकता है, ना कोई दुकान लगा सकता है, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ना कुछ कर पाता है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे बताइए। हम जो अभी आंदोलन कर रहे हैं अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये हमारे जायज़ मांग है। माननीय महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग निवेदन करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, अन्यथा अभी आगे चुनाव है। चुनाव में हम लोग ने अभी सरपंच संगठन आए हैं, जिला जनपद सदस्य आए हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य है, हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत है, सब लोग हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का दुख हम लोग जानते हैं। लेकिन सरकार के एक अंग होती है सरपंच और पंच और जनप्रतिनिधि, और सरकार के एक अंग है, वो अंग भी हमारे साथ दे रहा है। उसके बावजूद भी शासन हमारे मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारे दुर्भाग्य मैं समझता हूँ। निश्चित रूप से तारीख पे तारीख मिलती रही, पर इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 70 विधायकों का समर्थन भी मिला, कई वादे मिले, कई कस्में मिली, और घोषणा पत्र में इनका मांग को जायज़ भी ठहराया गया। पर अब तक इनको मांग इतनी जायज़ है पर वह पूरी नहीं हो पा रही है। 70 विधायकों ने हालांकि इनके मांग को जायज़ बताते हुए अपना समर्थन दिया है, पर अब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई। अब यहाँ पर सरपंच भी आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है, और आने वाले दिनों में और कई लोग इस समर्थन में आने वाले हैं, कई पार्टियां इस समर्थन में आने वाली है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है, आइए जानते हैं आखिर सचिवों की मांग कितनी जायज़ है और इन मांगों को सरकार क्यों पूरा नहीं कर रही है, क्या कारण है, इसको भी हम एक महिला के द्वारा यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम, मैं ग्राम पंचायत सागर की सरपंच हूँ, मानी मंडावी है मेरा नाम। तो सरपंच है आप, और सचिव और सरपंच मिलके ही किसी गांव को बहुत बेहतर बनाते हैं। अब सचिव यहाँ पर जो है पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर है, ऐसे में सरपंच होने के नाते आपको कितनी समस्याएं हो रही हैं? जी बहुत समस्या होती है, क्योंकि सचिव और सरपंच मिलकर ही जो शासकीय काम है, वो छोटे छोटे गांव के जो काम होते हैं, राशन कार्ड से लेकर जन्म मृत्यु, ये सब काम तो शासकीय वाला ही होता है, सचिव के बिना तो हो नहीं पाती है। इसलिए हमें 1 महीना से लगभग बहुत ही भुगतना पड़ रही है इस समस्या को लेकर, जो गांव के छोटे छोटे काम है इसके लिए भी, और बहुत कुछ निर्माण कार्य है, इसमें भी हमको बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि सचिव नहीं होने की वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो आगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, सरकार अगर इनकी नहीं सुनती, तो आप अपना समर्थन क्या जारी रखेंगे इनके लिए? जी जरूर जारी रखेंगे, क्योंकि सचिव के बिना तो हम काम नहीं कर सकते हैं। और कुछ हमारी सरपंच संघ के भी हमारे प्रवक्ता लक्ष्मण मंडावी भी हमारे भैया जी बोले हैं, हमारी कुछ सरपंच संघ के मांग थे, उसमें से हमें एक ही मांग वो भी नहीं के समान हुई है, और हमारी भी कुछ मांग है उसको भी आज तक नहीं कर पाई। इसलिए हम सरपंच और सचिव मिलकर हम ये धरना है वो जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी मांग भी जायज़ है। इसीलिए सरकार की विभिन्न योजनाएं निकलती हैं, सरकार के योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचिव और सरपंच की होती है, और सचिव लगभग 29 विभागों के 200 से अधिक कार्यों को करते हैं। यानी सरकार की एक गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले सरकारी तंत्र का एक खास हिस्सा होता है सचिव। और अब जो है वो सचिव और सरपंच यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, पर इनकी मांगे अब तक जो है वो पूरी नहीं हुई है। 13 सूत्रीय मांग सरपंचों की भी है, जिसमें से एक मांग को अभी ना के बराबर जो है वो पूरा किया गया है। ऐसे में सचिवों के हड़ताल से और उसके बाद अब सरपंचों के उनके समर्थन से गांव में, ग्रामीण स्तरों में कई सारी समस्याएं जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और गांव में शासकीय जो काम है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव से पहले जो आज से 5 साल पहले लगभग जो वादा सरकार ने किया था, क्या उस वादे को पूरा करती है सरकार, या फिर सचिव और सरपंच संघ मिलकर इस वादा खिलाफी का मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में देंगे? यह देखने वाली बात होगी। अगर लगे कि सचिवों की बात, सरपंचों की बात
दूर तक जानी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। तो आप छत्तीसगढ़ बाइस्कोप को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।